प्रति आकर्षण। तो अभी तक चल रहा था हमारा श्लोक नंबर 60, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि अर्जुन के नाम के लिए कौन्तेय नाम का प्रयोग हुआ और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर चल रहा था जो उसने 54 नंबर श्लोक में पूछे थे। अब उसी के साथ रिलेटेड एक घटना है उसके आंसर्स के रिगार्डिंग। वो ये है कि जिस समय क्षीर सागर का मंथन हुआ तथा उसमें से अमृत उत्पन्न हुआ, उस समय असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। तत्पश्चात भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके असुरों को मोहित करके उनसे अमृत ले लिया तथा देवताओं को पिला दिया। इस घटना के दौरान शिवजी उपस्थित नहीं थे, अतः जैसे ही शिवजी को पता चला कि भगवान ने ऐसा अवतार भी धारण किया था, तो वे भगवान के निकट आकर उस रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करने लगे। जब भगवान ने शिवजी को सूचित किया कि वह रूप कामी पुरुषों को अत्यंत मोहने वाला है, तो उस समय शिवजी को अपनी योग्यता पर बहुत विश्वास हुआ कि वह तो कामी नहीं है, वह तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। उन्होंने विचार किया कि मोहिनी का रूप देखकर तो असुरगण ही मोहित हुए थे, देवतागण तो मोहित नहीं हुए थे, फिर वे तो महादेव हैं, अतः उनके मोहित होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अतः इस प्रकार शिवजी कुछ समय के लिए कृष्ण भावना अमृत के धरातल से नीचे उतर आए तथा तपस्वी, ज्ञानी तथा ध्यानी के धरातल पर आ गए और अपनी योग्यता के बल पर विचार करने लगे कि वह भगवान के मोहिनी रूप को देखकर मोहित नहीं होंगे। फिर क्या हुआ? जो ही भगवान ने अपना मोहिनी रूप प्रकट किया कि शिवजी अपने को तथा अपने निकट स्थित परम सुंदरी उमा देवी को तथा अपने साथ में खड़े हुए पार्षदों को भूल गए। जब गेंद मोहिनी मूर्ति के हाथ से उछलकर दूर जा गिरी, तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी। शिवजी के देखते देखते अचानक वायु उसके सुंदर वस्त्र को उड़ा ले गई। इस प्रकार शिवजी ने उस स्त्री को देखा और वह सुंदर स्त्री भी उनकी ओर देख रही थी। अतः ये सोचकर कि वह स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिवजी भी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। उस स्त्री के द्वारा शिवजी के विज्ञान का अपहरण हो गया। शिवजी उसके लिए इतने अधिक पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी उसके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके ना चाहने पर भी उन्होंने अपनी भुजाओं में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। उसने जिस किसी भांति अपने को शिवजी के आलिंगन से छुड़ाया और भाग गई। शिवजी ने उसका पीछा करना आरंभ कर दिया, क्योंकि वह काम शत्रु से पराजित हो चुके थे। वैसे तो शिवजी का वीर्य व्यर्थ में स्खलित नहीं होता, किंतु इस अवसर पर उनका वीर्य स्खलित हो गया। यद्यपि शिवजी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु फिर भी इस घटना से पता चलता है कि यदि व्यक्ति भक्ति के धरातल को छोड़कर तथा श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर अपनी तपस्या, ध्यान या ज्ञान के बल पर इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसका प्रयास सर्वथा निष्फल होता है। महाराज पांडु का माद्री के आकर्षण। जिस समय महाराज पांडु को किंदिम मुनि के द्वारा शाप प्राप्त हो गया कि जिस समय
वे अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय उन्होंने राज्य त्याग कर जीवन भर वन में रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी दो पत्नियां कुंती तथा माद्री ने भी निश्चय किया कि वह भी अपने पति के साथ वन में रहकर तपस्या करेंगी। महाराज पांडु ने इस प्रकार संकल्प किया, अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला रहूंगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। कोई मेरी एक भुजा को काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा तो उन दोनों के प्रति मैं बुरा भला कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं ना जीने की चेष्टा करूंगा ना मरने की। मैं ना जीने की चेष्टा करूंगा ना मरने की, ना जीवन से प्रेम करूंगा ना मृत्यु से द्वेष। मैं अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा। मैं मृग चरम और जटा धारण करूंगा। दुश्चर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। परंतु एक दिन क्या हुआ? परंतु एक दिन क्या हुआ? वन में राजा पांडु विचरण कर रहे थे। उनके साथ अकेली माद्री भी चल रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए थी। युवा अवस्था, शरीर पर झीनी साड़ी, मुख पर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि शाप का ध्यान रहते हुए भी वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हो गए और तत्काल उनका शरीर छूट गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज पांडु ने कृष्ण भावना अमृत का सहारा ना लेकर अपने संकल्प के बल पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहा तथा वह असफल हुए। इस श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना अमृत से विहीन व्यक्ति के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है यत तो, दूसरा है विपश्चित। प्रथम शब्द यत तो का अर्थ है यतन करते हुए। तो इस श्लोक के अनुसार महाराज पांडु ने अपने संकल्प के बल पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। अब दूसरे शब्द विपश्चित का अर्थ है विवेक से युक्त। तो इस श्लोक के अनुसार महाराज पांडु के पास पूर्ण विवेक था कि यदि वे अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार इतना प्रयत्न तथा इतने त्याग, इतने विवेक के बावजूद भी महाराज पांडु की इंद्रियों ने उनके मन का अपहरण कर लिया। गीता के 3rd चैप्टर के 40th श्लोक में भगवान कहते हैं कि काम शत्रु 3 स्थानों में निवास करता है। नोट कर लीजिए 3 स्थान। काम शत्रु किन 3 स्थानों में रहता है? पहला है इंद्रियां, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि काम शत्रु ने सबसे पहले महाराज पांडु की इंद्रियों पर अधिकार किया तथा इंद्रियों के सहारे इस शत्रु के ने मन पर अधिकार लिया। इसी बात को इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों ने मन का अपहरण कर लिया। यदि कृष्ण भावना अमृत की विधि से इस काम शत्रु को इंद्रियों, मन और बुद्धि से निकाल दिया जाए तो फिर ये काम शत्रु ज्ञान को किसी भी प्रकार से ढक नहीं सकता है।